दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन महीने की पूर्णिमा तिथि के बारे में। तो देखिए सावन अब समाप्त होने ही वाला है। पूर्णिमा के दिन जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सावन रक्षाबंधन के साथ समाप्त हो जाता है। तो सावन के जाते जाते हमें कौन सा कार्य ज़रूर कर लेना चाहिए इसको जानेंगे। और साथ में रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन तो होगा ही, क्योंकि इस बार जो है रक्षाबंधन में कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं है जिसमें राखी ना बांधी जाए। सिर्फ जो है राहु काल को छोड़ के बाकी आप राखी बांध सकते हैं। तो यही जानेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या करना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि सावन के जाते जाते हमें और क्या कुछ कर लेना चाहिए भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, या फिर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे इसके लिए। तो देखिए जैसे पूरे महीने आपने शिवलिंग की पूजा की है, तो उस तरह से आज भी आप शिवलिंग की पूजा करेंगे। अपने घर से दान ज़रूर निकालें, रुपए पैसे अनाज कपड़े जो भी चाहें आप निकाल सकते हैं। बाकी पूर्णिमा का दिन है तो भगवान शिव जी की पूजा के साथ साथ पीपल की पूजा करना ज़रूरी है। और जो लोग शनिवार के दिन पूजा करते हैं वो लोग भी कर सकते हैं। बाकी ऐसे भी आप पीपल पूजा ज़रूर करें और उसे जो है कच्चे दूध से सींचें। जो लोग भी पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करते हैं उनका भी आज समापन होगा, तो वो भी पार्थिव शिवलिंग पूजा मतलब घर में कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन मंदिर ज़रूर जाएँ, विधि अनुसार पूजा ज़रूर करें। पंचामृत है, गंगा जल है या फिर सिर्फ दूध है तो उस हिसाब से शिवलिंग की पूजा बेलपत्र भांग धतूरा जो भी है उसे चढ़ाएं और क्षमा याचना करें। माता पार्वती से क्षमा याचना करें और आशीर्वाद उनसे लें और बोले कि जो भी हमसे गलती हुई है सावन के महीने में पूजा करते समय उसे आप क्षमा करें। तो ये आप ज़रूर करें। और बाकी गंगा जल डाल के स्नान करें। अगर नदी तालाब में जाने का मतलब अवसर मिलता है तो वहाँ भी ज़रूर जाके स्नान करें। वहाँ भी जो मंदिर होते हैं वहाँ के मंदिरों में पूजा करें। और अगर नदी सरोवर में जाते हैं तो नदी के किनारे भी आप जो है शिवलिंग का निर्माण करके पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन कथा भी कहलवाया जाता है, तो आप अपने घर में कथा कहलवा सकते हैं सत्यनारायण भगवान की, या फिर सुन सकते हैं कथा मतलब मोबाइल से, या फिर कहीं भी मंदिर में किसी के घर पे हो रहा हो तो आप वहाँ पे कथा ज़रूर सुने। और हाँ दोस्तों, कथा जो है सुनते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि हमें खाली हाथ से कथा कभी भी नहीं सुनना चाहिए। तो आप अपने हाथ में 10, 11, 21 कम से कम 1 रुपये लेकर ज़रूर ही कथा सुने। और कथा के उपरांत जो भी कथा कह रहे हैं उनको वो चीज़ दे दी जाती है, तो ये चीज़ करें। बाकी रक्षाबंधन है तो ही किसी के भाई पास में आएंगे, कोई बहनें जाएंगी अपने भाई के पास। तो अपने घर का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि भाई के घर जाने के चक्कर में या फिर भाई के घर आने के चक्कर में अपने घर की दिनचर्या भूल जाएं। आप अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। रक्षाबंधन है, पूर्णिमा तिथि भी है, तो मुख्य दरवाजे को भी साफ़ कर लें। घर की अच्छे से साफ़ सफाई, किचन की, मंदिर की पूजा पाठ कर लें। और हाँ दोस्तों, आज के दिन जो है आप घर में अपना मीठा ज़रूर बनाएं। मीठा मतलब खीर, पूरी और जो भी आप सब्जी वगैरह बनाते हैं तो पूरी ज़रूर बनवाएं, घर बनाएं, ज़रूर गमकाएं। मिठाइयाँ वगैरह तो होती ही हैं। व्रत की पूर्णिमा जो है वो एक दिन पहले रहेगी, 8 को रहेगी, और स्नान दान की पूर्णिमा जो है 9 अगस्त को रहेगी। तो यही सब है। बाकी शिवलिंग की पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन लोगों की पीरियड्स वगैरह है लास्ट टाइम में तो वो तो पूजा नहीं कर सकते हैं। बाकी आप भाई की कलाई पे राखी बांध सकते हैं। और जैसे कि देव लोगों को राखी बांधी जाती है, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हैं या महादेव जी हैं, तो इनको भी बहुत सारे लोग जो है राखी बांधते हैं। तो पीरियड के समय में राखी ना बांधें और भगवान से संबंधित कोई भी चीज़ों को ना छुएं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब है कि क्या पूर्णिमा तिथि है तो ऐसे में हमें पीला सिंदूर, श्रृंगार, महावर ये सब करना चाहिए या नहीं। तो देखिए वैसे तो पूर्णिमा के दिन पीला सिंदूर नहीं किया जाता है, लेकिन जो है क्योंकि इस दिन जो है एक तो शनिवार है, दूसरा जो है पूर्णिमा तो तिथि तो है ही, साथ में इतना बड़ा त्यौहार है और सावन का अंतिम दिन भी है और रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। और गांव में अभी भी जो देवी की पूजा की जाती है, तो देवी की पूजा अगर हम करते हैं तो साथ में सिंदूर तो चढ़ाना ज़रूरी ही है। तो ऐसे में आप जैसे कि पीरियड्स वगैरह नहीं है तो जैसे पूजा करके आ रही हैं घर में भी, क्योंकि सावन के महीने में घर की पूजा और घर के बाहर जो देवी का स्थान होता है, देवी का मंदिर होता है, तो वहाँ पूजा की जाती है। तो आप क्या करें कि जैसे आप पीरियड्स वगैरह नहीं है तो आप पीला सिंदूर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं किया जाता है, क्योंकि त्यौहार में तो हम करते ही हैं। अगर गुरुवार के दिन त्यौहार पड़ जाता है तो उस दिन तो हम करते ही हैं। तो आप क्या करें कि पीला सिंदूर कर सकते हैं। और बाकी महावर वगैरह की बात है तो महावर भी लगा सकते हैं। कोशिश करें कि एक दिन अगर
पहले लगा लें, जैसे कि शुक्रवार को शाम के समय आप लगा लें 3-4 बजे 5 बजे के आसपास, तो पैर जो है कम धोएंगे तो भी अगले दिन काम चल जाएगा। बाकी अगर कहीं आना जाना हो तो आप शनिवार के दिन भी श्रृंगार और आलता महावर चूड़ियाँ वगैरह पहन सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन है तो बहनें तो जाएंगी ही अपने मायके ससुराल जहाँ जाना होगा, क्योंकि उसके अगले दिन से जो है वो भादों का महीना लग जाएगा। तो भादों के महीने में तो हम कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, मतलब जो लोग नए नए हैं बिल्कुल, तो उन लोगों को इस चीज़ को बचाना चाहिए कि हमें जो है भादों के महीने में पहली बार खासकर तो नहीं जाना चाहिए। जिनकी अभी भी शादी हुई है तो अगर वो भादों के महीने के मतलब रक्षाबंधन में मायके चले जाते हैं और अगर नहीं आ पाते हैं समय में तो फिर उनको वहीं रहना पड़ता है। तो ये कुछ नियम होता है कि भादों के महीने में हमें जो है नई बहू बेटियों की विदाई नहीं करनी चाहिए, मतलब जहाँ उनको रहना है वहाँ पहले ही चले जाएं, फिर भादों के महीने के बीच में नहीं आना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस हिसाब से आप जो है श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि त्योहारों का सीज़न है तो इतना नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी जो है अगर कोई मन में सवाल है तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।